अब आगे जियान की विला। जियान को सामने देखते ही नूरवी एकदम से चुप हो गई थी, लेकिन उसकी घूरती हुई नफरत भरी निगाहें अब भी मौर्या पर टिकी थी। नूरवी की रवैया देख मौर्या का ऑरा अब तक पूरी तरह बिगड़ गया था। गुस्से से उसके मुट्ठी तक भींच गए थे। जियान ने सीढ़ियों से उतरते हुए उन दोनों के बीच हो रही बातचीत सुन लिया था। फिर भी उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में उन दोनों से पूछा, क्या हो रहा है यहां? मौर्या अपने साथ लाए ढेर सारे फ्रूट जियान के हाथ में पकड़ाकर गुस्से से कहा, लगता है अब से मुझे यहां आना बंद कर देना चाहिए जियान। मैं तुमसे ऑफिस में ही मिल लिया करूंगा। इतना बोलकर मौर्या ने गुस्से से एक नजर नूरवी की तरफ, एक तीखी नजर डाली, फिर वहां से चला गया। जियान अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के चुपचाप नूरवी को देखता रहा, जबकि नूरवी की निगाहें अब भी जाते हुए मौर्या के पीठ पर टिकी थी। नूरवी ने अपने मन में उबलते गुस्से के साथ खुद से कहा, बहुत जल्द तुम्हें मेरे जियान के जिंदगी से उखाड़ कर बाहर फेंकूंगी मौर्या। इस बार तुम्हारे कोई चाल कामयाब नहीं होंगे। नूरवी ने अब ठान लिया था कि इस बार वो अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों को नहीं दोहराएगी। भले ही वो इस वक्त बहुत ही कमजोर थी, लेकिन उसे हर किसी से अपना बदला भी तो लेना था। उसने अब अपना ये पहला कदम बढ़ा दिया था। तभी अचानक विला में तालियों की आवाज गूंज उठी। नूरवी ने अपना सिर घुमाकर सीढ़ियों की ओर देखा, जहां अद्विक तंज भरी निगाहों से उसे घूरते हुए तालियां बजा रहा था। वो उसके पास आते हुए बोला, वाओ भाभी, आपने तो आसानी से मौर्या को यहां से भगा दिया। अब बारी किसकी है, मेरा या आगम का? आप पहले हम में से किसे यहां से भेजना चाहेंगे? अद्विक की तंज भरी बात सुन नूरवी के चेहरा एकदम से मुरझा सा गया, तो वही जियान के दांत भींच गए थे। नूरवी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही, ये जियान को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि किसी को भी अपनी बीवी से वो इस तरह बात करने की इजाजत दे सकता है। वो गुस्से से मुड़कर दांत टीटोड़ते हुए अद्विक का नाम लिया, अद्विक। अद्विक गुस्से से चिल्लाया, मैंने इनसे कोई गलत सवाल नहीं पूछा है जियान। आज इन्होंने मौर्या का आना जाना रोक दिया तो कल मेरे और आगम के साथ भी यही करेंगे। इनकी हरकतें देख तो मुझे अब ये लगने लगा है कि नूरवी ये सब करते हुए तुमसे बदला ले रही है। तुमने इन्हें किडनैप कर जबरदस्ती शादी कर इस विला में बंद कर जो रखे। बस ये तुमसे सबको दूर करते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है जियान। तुम जाओ, अभी के अभी जाकर इन्हें पहले इनके घर छोड़ाओ। बकवास बंद करो अद्विक। अद्विक की आखिरी बात सुनकर जियान गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ते हुए चिल्ला उठा। अद्विक भी ज्यादा ही गुस्से में था। वो नूरवी को देख फिर से तंज कसते हुए कहा, अब आपको सुकून मिल रहा है न भाभी? शट अप अद्विक। जियान गुस्से से अद्विक को पीछे के और धकेलते हुए चिल्ला उठा। नूरवी के लिए जियान किस हद तक दीवाना था, ये अद्विक को बखूबी मालूम था। फिर भी वो उसे ये कह रहा था कि वो उसे उसके घर छोड़ाए। अगर नूरवी सच में उसे सबसे दूर करके बर्बाद भी करना चाहती, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नूरवी से एक पल भी अलग नहीं रह सकता। जियान अपने दांत किटकिटाते हुए अद्विक को घूरता रहा। अद्विक एकदम से चुप सा हो गया था, क्योंकि उसे भी अब एहसास हो चुका था कि उसने गुस्से में आकर जियान के फीलिंग के बारे में सोचे बिना ही कुछ भी कह गया है। भले ही सामने खड़ी लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसी में तो जियान की जान बसती थी और जियान में उसकी। अद्विक कुछ पल खामोशी से जियान की ओर देखा, फिर नूरवी के पास गया। वही खड़ी नूरवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अद्विक ने जो भी कहा था वो सीधे उसके दिल पर लग गए थे। मौर्या के साथ उसका बर्ताव इसीलिए अच्छा नहीं रहा था क्योंकि वो जियान के लिए सही नहीं था और वो आगे जाकर कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता था। लेकिन अद्विक और आगम के लिए वो बेफिक्र थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि पिछले जंग में जियान के लिए लड़ते लड़ते ये दोनों ही जियान के साथ मारे गए थे। नूरवी जियान के लिए अब कुछ भी कर गुजरने तैयार थी, लेकिन उस पर कोई आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे? नूरवी अचानक से, वो भी 2 दिन पहले ही बदल गई थी। ऐसे में उस पर इस तरह शक करना लाजमी था।
वो जियान से नफरत करते आई थी, या यूं कहे कि नूरवी के दिल में जियान के लिए नफरत भराया गया था। वो अचानक से अब प्यार में बदला गया था, तो किसी को भी नूरवी का इस तरह का बदलावा चौंका ही देगा। जियान भी भले ही इस वक्त उसके लिए अद्विक से लड़ रहा था, लेकिन वो भी तो नूरवी पर कहाँ भरोसा कर पा रहा था। नूरवी का बदला रूप उसे भी हैरान कर दिया था। अद्विक नूरवी के नम आंखों में झांकते हुए गुस्से से कहा, मैं बहुत ढीठ इंसान हूं मिसेस जियान। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे जियान से आप कभी दूर नहीं कर पाएगी, और ना ही मैं आपको उसे किसी भी तरह कर नुकसान पहुंचाने दूंगा। प्यार में सिर्फ वो अंधा है, हम नहीं। अद्विक ने गुस्से से अपने एक एक शब्द पर भी जोर देते हुए कहा था। वही आंसुओं से भरे नूरवी के चेहरे पर भी बल्कि सी मुस्कुराहट खिल गई थी। अद्विक को जियान का इतना फिक्र करता देख उस अच्छा लगा था। वहीं नूरवी को मुस्कुराता देख अद्विक चीढ़कर उसे घूरा फिर डाइनिंग एरिया में चला गया। जियान गुस्से से अद्विक को ही घूरते हुए खड़ा था। वो फिर नूरवी के करीब गया। नूरवी अपने आंखों से बह रही मोटे मोटे आंसुओं को पोंछते हुए जियान से लिपटकर रुवासा सा आवाज में बोली, अंडरस्कोर जियान, मुझे पता है आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, लेकिन प्लीज मौर्या से दूरी बनाकर रखिए। वो बिल्कुल अच्छा नहीं। तुम उसे कब से जानती हो डॉट? नूरवी अपनी बात पूरा कह पाती उससे पहले ही जियान उसकी बात को टोकते हुए कहा, तो नूरवी एकदम खामोश रह गई। वही जियान नूरवी के गालों पर ठहरी आंसू को साफ करते हुए कहा, चुप हो गए तुम? मौर्या को जियान। तभी अचानक से वहां आगम की लड़खड़ाती परेशान भरी आवाज सुनाई दी, तो जियान, नूरवी और डाइनिंग टेबल पर बैठे अद्विक हैरानी से आगम की ओर देखने लगे। आगम के चेहरे पर गहरी बेचैनी और डर का भाव था। उसने घबराते हुए कहा, जियान, हॉस्पिटल में बम ब्लास्ट हुआ है, जल्दी चलो जियान, अब तक कई मरीज मारे गए हैं। बोलते हुए आगम बाहर भाग गया और उसके पीछे अद्विक भी गया। जियान जाने को हुआ तो नूरवी उसे रोक कर बोली, जियान, मैं भी आपके साथ चलती हूं। हालत देखिए अपनी। जियान रुककर एकदम से चिल्लाया तो नूरवी एकदम से सहम कर अपने कदम पीछे खींच ली। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए।